ये हैं वो शामी कबाब जो हमने फ्रीज करके रखे थे, बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश रहते हैं, कमाल के। हमने कीमा और बोटी दोनों चीज़ें इसलिए डाली हैं कि हम बहुत ज़्यादा तार तार नहीं चाहते थे, उसमें मॉइस्चर चाहते थे कि रहे। अगर आप सिर्फ बोटी के बनाते हैं तो वो इस तरह उसकी मलाई वाली लुक जो है वो नहीं आती, फील नहीं आती, हमें लगता है, शायद वहम ही हो, लेकिन बहरहाल हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि 2 पैकेट अगर बोटी है तो 1 पैकेट हम मिन्स का डाल लें। ये ना वो ना जाए, इसमें सफ़ेदी इसकी कड़वी होती है। और अब हम इसमें डालते हैं सारा कुछ जो हमने डालना है। तो इसमें जाएगी जो बड़े बड़े चमचे हैं 2 शुगर। अगर आप समझ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है या डालने की ज़रूरत नहीं है तो ये फिर ऐसा मज़ेदार नहीं बनेगा जैसा कि बनना चाहिए। और ये है नमक, तो ये हमें बहुत मुमकिन है कि और डालना पड़े, लेकिन चूंकि हमने इसमें चाट मसाला भी डालना है तो उसमें भी नमक होगा। ये है चंकी चाट मसाला, नहीं MDH का है ये। हाँ, मंगल का नहीं है, चंकी है। हाँ बस यही होगा फिर शायद। Very nice. What चाट? ये बहुत यमी है ये वाला। Bases? इसमें अनार और सॉस चाहिए। हाँ, टमाटो बेस तो है। पेस्ट नहीं, वो जो हर्ब वाला होता है। और अच्छा वो देखो। शेफ सलाम, हम बना देंगे ना आज रहने दे प्लीज। अभी सीख कबाब बनने और होने। चटनी। Outside. What do you need? थैंक यू। What's it called? Guava juice. तो ये ईद का लंच है, साथ फ्रूट चाट बन गई, नाश्ता हमने कर लिया था और सारे मीठे जो थे वो सबने खा लिए हैं, हलवा, शीर खुरमा और रसगुल्ले सुबह। साथ बेटी ने खूब बड़ा सारा धनिए, हरी मिर्चों और हरी प्याज वाला ऑमलेट फ्राई कर दिया था, तो सब ने उसको ब्रेड के साथ खा लिया। चाय बन गई और ये अब दोपहर का लंच जो है ये इस तरह हो जाएगा। साथ ये फ्रूट चाट है और रात को फिर हमने रियल पार्टी करनी है सीख कबाबों की। Next one है। I want to taste it too. चलें जी, ये बना पराठा रोल। चलें जी, ये तो हुआ लंच। और जिसने उसको पराठे के साथ नहीं खाना वो इस तरह खाएगा। ये देखें, ये बेटी अपने लिए बना के गई है। और ये वो चटनी है जो हम जिपलॉक बैग्स में फ्रीज़ करते हैं, तो एक बैग निकाल लेती और ये देखें क्या बेहतरीन चटनी हमारे पास मौजूद है इमली की। इसमें पुदीना है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है, कुटी हुई मिर्च है और नमक, बस ये चीज़ें हैं। आप ये देखें कि इसने अपने जूसेस रिलीज़ करने शुरू कर दिए हैं। तो ये है अमरूद का जूस, ये बहुत मीठा है, बेहतर है कि नेक्टर मिले, गुआवा नेक्टर मिले, वो डालें। तो जो हमारे पास है, ठीक है, चीनी ज़रा ज़्यादा है, थोड़ा सा हम ये डाल देते हैं। हमारे यहाँ इन चीज़ों में चीनी ज़्यादा डाली जाती है। अनार चटनी थोड़ी सी और please। वही तो बता रही हूँ कि वो पकड़ेगा या छोटा? कुछ पता नहीं। I don't think wild hogs खाते हैं। ये खाते हैं? खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे, कोई नहीं छोड़ता। Can I eat feral pigs? Yes. Their meat is even more delicious than the ordinary pigs. इतने प्यार से कोई नहीं आता greater good के लिए काम करने के लिए। Why don't we just leave them? They'll go away. जुर्म मरवाने हैं बेचारों को। वो बेट डाल देगी It's gonna काउंसर। trap them. And I'm gonna kill them and eat them. Okay. तो
तो फड़की वाल है ना, बहुत अच्छी रहती है जो घर पे करते हैं। तो ये देखें, ये बहू के हमने रोलर्स लगाए हैं अभी बालों में। तो अभी फोटोज वगैरह इन्होंने खींचनी है बाहर निकल के बच्चियों ने, तो ये है रोलर्स। और हमने उसको भी ब्लश लगाना था तो ये रख के बैठे हुए हैं। साथ साथ ये हमारे पीछे दोनों बच्चे बैठे हैं इधर ही बेड पे, उनकी चूं चूं शुरू हुई है। तो शाम हो चली है, अभी 4 नहीं बजे हैं और हमारा सेटअप जो है वो यहाँ पर हो गया है। और कोल जो है वो हमने लाते ही इस ट्रॉली में रखा था, चूँकि इन ट्रॉलीज़ का हमें ये बहुत फ़ायदा है, बड़ी जगह है तो हर चीज़ उठा के नहीं लानी पड़ती। तो हर चीज़ जो गाड़ी से हम निकालते हैं वो हम अगर भारी हो तो इस तरह ट्रॉली में रख लेते हैं, फिर हम रैंप पे से उसको ऊपर ले आते हैं। तो आए हैं, हाथ में लाइटर पकड़ा है, ग्लव्स पहने हैं, तो हम कोयले सुलगा के बच्चे अंदर बंद करके हजरात के साथ घर के और गर्ल्स की फ़ोटोज़ खींचेंगे। अभी जब तक हम वापस आएंगे कोयले जो हैं वो दहक चुके होंगे। फायर लाइटर्स हम यूज़ करेंगे, हम कोयलों को उधर गैस पर नहीं दहका रहे। तो देखते हैं कैसे जाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम उनको उसमें वो जो लाइटर सा है एक हम लेके आए हुए, हमने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है, उसमें डाल के फिर दहका लेंगे अगर देर लगी तो। तो ये चेन खोलने की एक टेक्निक होती है, जिस तरफ जंजीरी टाँका हो, जिधर उसका सर हो, ऐसे लूप हो, उसकी दूसरी तरफ से धागा खिंच जाता है तो पूरी सिलाई जो है यूँ निकल आती है, बड़ी अच्छी। तो फिर खोलना उसको मुश्किल नहीं होता। और इसमें देखें कितने लपीस कोयले हैं। अब हमें लाइटर चाहिए, बेटे लाइटर ले आओगे, फायर लाइटर, वो क्यूब्स जो हैं नीचे उधर उसमें बारबेक्यू में नीचे वाली दराज में, ताकि हम सीखें जो है उनको पीछे कर दो थोड़ा सा ऐसे। चलो, तो अब हम इसको जब सलाख रखेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि कितनी लेंथ की हमें ये चाहिए। लेकिन यह है कि बच्चे बिल्कुल पीछे रहें, ये ख़तरनाक काम जो है ना, बहुत अच्छा कोई। जब ये अच्छी तरह दहक चुका है, जब तक बारबेक्यू ख़त्म होने वाला होता है हमेशा से ये होता है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि हम पहले इसको दहका के जला के तो फिर कुछ करने जाएं। ऐवान काला हो जाएगा, ऐवान काला हो जाएगा, ऐवान के कपड़े भी काले हो जाएंगे। लीजिए, वो घुस गए थैले में, ऐवान काला लग जाएंगे कपड़ों को। एक डाल दो बस, आ जाओ। थैंक यू मेरी जान। कपड़े काले हो सकते हैं आपके प्यारे। नहीं बस हो गया। एक और लाइटर दे देना मुझे, यहाँ रख दूँ। हो गया ये भी। थैंक यू मेरी जान। दे दो। काला है, यही तो बता रही हूँ आपको मैं। तो बच्चों को आप पीछे रखिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाह। तो हमेशा लाइटर हम लेते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो लॉक वाला हो, ऐसा ना हो कि बच्चा पकड़ के चलाए तो चल जाए। तो ये देखें बहू के बाल, देखें कर्ल कितने अच्छे हुए। ये देखिए, तो ये देखें नया कोयला डाला है तो किस तरह इसमें से चिंगारियां निकली हैं। गए नीचे से तो बहुत अच्छे। तो ये देखें शाम ढल गई, ईद का दिन खत्म हुआ, समझें ईद के दिन की शाम। तो अब हम कैंडल्स ऑन करते हैं। तो ये देखें, ये सीखें जा रही हैं बाहर। ये कुकू बारा बोल रहा है। इसके बारे में बहुत बढ़िया तारीफ करती है। एलो ये एलो पंजाबी बोली है इन्होंने। ये गोश्त तो वो टेबल ला के रख रहे हैं बच्चे यहाँ, और ग्लव्स भी रख दो प्लीज। ये सीखों पे लग गए कबाब। तो ये हम बैठे हुए अंगीठी के पास, ये देखिए। अब जो है हम इनको थोड़ा सा फैला दें ताकि ज़्यादा एरिया मिल जाए।
ये देखेंगे बेबी का टॉय ब्लोअर जो है वो यहाँ पर यूज हम कर रहे हैं, इसलिए कि आग भड़क जाएगी और इस तरफ से जो रह गए थोड़े से वो भी दहक जाएंगे थोड़े। और ये दिखाएं आपको, ये देखें चटनियाँ और इसमें हमने सीख कबाब डालने हैं। बस जिस वक्त हम सीख कबाब उधर रखेंगे इसके ऊपर, उस वक्त हम पराठे अंदर बनाना शुरू कर देंगे। सॉरी, इसको ठीक कर देना। ये देखें, ये हमने सारी सीखें जो हैं ये रख दी और उधर हमारी चटनियाँ वगैरह सारी रेडी हैं, प्याज रेडी है, बहू अंदर नान गरम कर रही है। क्या आ जाओ हमके पास। आप नरेट कर लें, क्या कह रहे थे? हम क्या कर रहे हैं हम काम के लिए आए हैं, हम काम के लिए आए हैं, हम काम कर लें। इसकी कमेंट्री तो सुनो। Hi monster, I do the work here. It's a monster. Hi monster, are you doing? This is a baby monster doing the ball. ये हम करें काम, हमने सारी ये सारे काम करें। सीखें जो हैं ये रखती और उधर हमारी चटनियाँ वगैरह सारी रेडी हैं, प्याज रेडी है, बहू अंदर नान गरम कर रही है। ये देखिए गरम गरम सीख कबाब। चलिए बंद कर दे मशीन। तो अभी हमने इसको फिलहाल यहीं रखा हुआ है, यहाँ से हम सीख कबाब उतारते हैं और इसमें डाल देते हैं। ये एक तरह से सील्ड है, हम इसको खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखें भाप कैसे निकली। तो सीख कबाब जो हैं यहाँ बन रहे हैं और उधर टेबल पे जो है सब खा रहे हैं अपना डाल के। चटनियाँ हैं और हॉट पॉट भी आ गई है, उसमें नान रखे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से देखें बारबेक्यू जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। ज़रा ध्यान करना ही पड़ता है। हमें लगता है कि अगर कीमे को ज़्यादा पीस दिया जाए तो कबाब जो है वो सख्त हो जाते हैं। तो इस वजह से इस दफ़ा हमने बेटी को ये पीसने नहीं दिया, बस हाथों से ही उसने मसला है। जिनके कबाब सीखों से गिर जाते हैं वो थोड़ा कीमा पीस लें, आधा पीस लें और आधा वैसे ही रहने दें, तो फिर उनके कबाब जो हैं वो गिरेंगे नहीं। या उसको जो डो मिक्सिंग या केक बीटर होता है, जो जैसी आटा गूंदने वाली हमारी मशीन है, उसमें चला लें। उससे यह है कि उसमें एक तार पैदा हो जाती है, फिर सीख कबाब जो हैं वो गिरते नहीं हैं। ग्लव्स बेशक उतार लें आप और पहन लेना। तो ये जो है ये देखें हमारा खाना है, साथ हम बारबेक्यू कर रहे हैं। तो ये है हमारी ईद की शाम। तो अब हम ये आए हैं रात के 8 बजे तक का किचन दिखाने के लिए। हम अभी शावर लेके आए हैं, कपड़े वगैरह बदल के नहा धो के सब काम ख़त्म हो चुका हुआ है। 8 बजे हमारा किचन सारा साफ़ था, सारा डेस्क साफ़ था, सब कुछ हम अपनी अपनी जगह पे रख चुके हुए थे। मियाँ साहब जो हैं अब सब घर वालों के लिए चाय बना रहे हैं। ये देखें तो मियाँ साहब ने चाय बनाई है और हम सब जो हैं वो पारी हैं। तो सोच रहे थे कि सारा दिन जो तस्वीर वगैरह हमने खींची हैं अभी हम वो इकट्ठे बैठ के देखते हैं। तो अभी चाय बनती है तो सारे एक साथ जमा हो जाएंगे एक कमरे में और फिर हम फ़ोटोज़ वगैरह देखेंगे। तो बॉयज़ जो हैं वो हमारी स्टडी में ऑलरेडी मौजूद हैं, दोनों हीटर लगा के बैठे हुए हैं। तो बच्चियों ने मिल के, बॉयज़ ने मिल के, सारों ने सब कुछ समेट दिया, संभाल दिया। हमने फ्रिज वगैरह टाइडी कर लिया और जो बोल्स वगैरह थे डिज़र्ट्स के वो खाली कर लिए। तो खुदा करे कि आपने हमारी ईद जो है वो हमारे साथ एंजॉय की हो और बहुत अच्छा वक्त आपका गुजरा हो और हम आपको अपने साथ साथ इन कोविड के दिनों में लिए चले हों। जुम्मे की ईद थी और अच्छी रही, बेफिक्री है कि आगे सैटरडे संडे है, कोई टेंशन नहीं है कि सुबह किसी ने जाना है। तो कोविड के दिन हैं, सख्त दिन और पाबंदियों के दिन, एहतियात बरतने के दिन। तो जो खुशियाँ भी हो सके वो अपने घरों पे मनाएं, सेफली मनाएं, चूँकि आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कौन किससे मिलकर आ रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।